ईश्वर जो है, यानी यूं समझ लें कि उस वक्त एआई नहीं आया था तो वो कुरान पाक की एक आयत भी नहीं बना सके। क्या ये चैलेंज या चुनौती जो है अभी भी मौजूद है? क्या एआई जो है वो ऐसी एक आयत नहीं बना सकता? आपका ये सवाल बहुत ही रोचक है। आपने जो कहा है कि उस जमाने में इतनी तकनीक नहीं थी, ये बिल्कुल सही है। उस समय कंप्यूटर, इंटरनेट या ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे कोई व्यक्ति कृत्रिम रूप से कोई पाठ उत्पन्न कर सके। लेकिन कुरान की चुनौती सिर्फ तकनीक से संबंधित नहीं है। ये चुनौती मानव बुद्धि, ज्ञान और रचनात्मकता को चुनौती देती है। ये कहती है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, कुरान जैसी एक सूरा या आयत नहीं बना सकता। ये चुनौती कुरान की अद्वितीयता और दिव्यता को दर्शाती है। आपका सवाल कि क्या एआई ऐसी आयत बना सकता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एआई आजकल बहुत तेजी से विकसित हो रहा है और ये बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन ये अभी भी इंसान का बनाया हुआ एक उपकरण ही है। एआई को जो कुछ भी आता है वो इंसानों द्वारा ही सिखाया जाता है। कुरान में जो ज्ञान है वो इंसानी ज्ञान से बहुत परे है। इसमें ऐसी कई बातें हैं जो उस समय के लोगों के लिए समझ से परे थी और आज भी वैज्ञानिक इन बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए एआई के लिए कुरान जैसी एक सूरा या आयत बनाना अभी भी असंभव है। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि एआई लगातार विकसित हो रहा है। भविष्य में हो सकता है कि एआई इतना विकसित हो जाए कि वो कुछ ऐसा कर सके जो आज असंभव लगता है। कुरान की चुनौती हमेशा बनी रहेगी। भले ही एआई कितना ही विकसित क्यों न हो जाए, कुरान की चुनौती हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि कुरान अल्लाह का वचन है और इसमें वो ज्ञान है जो सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। अंत में कुरान की ये चुनौती हमें ये याद दिलाती है कि इंसान कितना ही बुद्धिमान क्यों न हो, वो अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है और कुरान एक ऐसा चमत्कार है जो हमेशा हमारे लिए एक रहस्य बना रहेगा। आपका ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है। क्या आप इस विषय में कुछ और जानना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया।